एक रात माइकल नामक आदमी कसीनो में अपनी शिफ्ट पर जाता है। पिछले 3 महीनों में उसने इस जगह को अपनी हथेली की लकीरों की तरह याद कर लिया। वह कौन सा कैमरा कहाँ है, कौन सा कर्मचारी कब आता है, किसकी क्या आदतें हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि वीआईपी क्लाइंट्स की बातें भी उसके कानों तक पहुँचने लगी थी, क्योंकि ये सब सिर्फ नौकरी नहीं था। असल जिंदगी में माइकल एक ठग था जो कसीनो में घुसा ही इसलिए था ताकि अंदर की हर जानकारी इकट्ठी कर सके। 3 महीनों में उसने मशीनों और टेबल्स में छोटे छोटे गैजेट्स लगा दिए थे और आज वो बड़ा खेल खेलने वाला था। पर उसे नहीं पता था कि वो खुद एक प्यादा है। एक नई पहचान के साथ वो कसीनो में घुसता है और फोन से पहला गैजेट एक्टिवेट करता है और कार्ड शफलिंग मशीनें खुद ब खुद कार्ड बाहर फेंकने लगती हैं। दूसरी टेबल पर वो अपने मैग्नेटिक डाइस का इस्तेमाल करता है और फिर आगे बढ़कर एक वीआईपी के कमरे में जाता है जिसकी ड्रिंक में वो पहले ही कुछ मिला चुका था। अब उसे बस उस आदमी का गोल्ड पास और कपड़े चुराने थे और उसने कर लिया। सर्विस एलिवेटर में वो अपनी चिप डाल देता है। तभी एक कर्मचारी आता है और माइकल वीआईपी बनकर गुस्से में कहता है, किसने मुझे गलत फ्लोर पर उतारा? तुम लोगों की शिकायत करूंगा मैं। डरा हुआ कर्मचारी उसको ऊपर ले जाने लगता है और तभी माइकल अपने फोन से लाइट और एलिवेटर बंद कर देता है। माहौल तंग, कर्मचारी घबराया हुआ और इसी खलबली में माइकल असली कार्ड बदल देता है। अब वो वीआईपी रूम में लौटता है जहां एलेक्स भी मौजूद है। स्पेशल चश्मे पहनकर वो एक एक कार्ड पढ़ सकता है। खेल शुरू होता है। वो हर राउंड जीतता भी है, हारता भी है, बस इतना कि किसी को शक ना हो। भीड़ एकदम हाइप में और फिर वो सारा पैसा लगा देता है। बाकी खिलाड़ी भी उसी के साथ दांव पर दांव रखते जाते हैं। एक ही बार में करोड़ों जीतने वाला था, लेकिन तभी उसके कार्ड अचानक बदल जाते हैं। माइकल हार जाता है। इतनी प्लानिंग और सब पानी में। तीसरा खिलाड़ी जीत चुका है और कहता है, मैं और नहीं खेलना चाहता। वो पैसे उठाकर निकल जाता है। माइकल को तुरंत शक होता है और वो पीछा करता है। जोर से कहता है, चीटिंग की है तूने, सूटकेस दे। लेकिन अंदर पैसे नहीं, सिर्फ कागज। लाइट झिलमिलाती है और उसका चेहरा बदलने लगता है। वो आदमी तो वो था ही नहीं। तभी पीछे से गार्ड्स उस पर टूट पड़ते हैं। एलेक्स पता नहीं कब गायब हो जाता है। माइकल को कुर्सी से बांध दिया जाता है और एक गार्ड उसकी तरफ बढ़ता है। एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है और कहानी यहाँ से और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कुर्सी से बंधे माइकल के सामने अब कसीनो का ओनर विक्टर खड़ा था। उसने पैसे मांगे। माइकल ने डरते डरते कहा, मैं तुम्हारा वीआईपी क्लाइंट हूँ, तुम मुझे मारोगे? बस इतना कहना था और मार और तेज पड़ने लगी। थक कर उसने सच्चाई बता दी। वहाँ एक और ठग था, सारा पैसा वही ले गया। उसने मुझे भी बेवकूफ बनाया। लेकिन विक्टर को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सिर्फ एक लाइन कही, 1 हफ्ता पैसे लेकर आ, नहीं तो नतीजा बहुत बुरा होगा। अब माइकल रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे कसीनो में पहुंचता है। गार्ड्स ने उसे गन पॉइंट पर रोका, लेकिन तभी उनका बॉस लियोन बाहर आया। उसे छोड़ दो, ये मेरा दोस्त है। दोनों बैठकर ड्रिंक्स लेते हैं और तभी माइकल की नजर लियोन के गले में पड़े एक अजीब निशान पर जाती है जो एलेक्स के टैटू जैसा ही था। माइकल ने पूछा, ये निशान क्या है? लियोन हंसते हुए बोला, पहले बताओ इस बार क्या कांड किया है? माइकल ने पूरी घटना सुनाई। फिर लियोन ने गंभीर होते हुए कहा, तू जिससे टकरा आया है वो साइकिक है। माइकल हंस पड़ा, क्या मतलब, सुपर पावर? लियोन ने एक पुरानी किताब खोली। उसमें कुछ महान लोगों की ड्राइंग्स थी। उसने कहा, ये लोग दूसरी दुनिया तक पहुंच रखते हैं जहां यादें, सोच सब आपस में जुड़े हैं। ताकतवर लोग वहां जाकर इस दुनिया की चीजें बदल देते हैं। आम लोग जाते तो हैं पर वापस तभी आते हैं जब कोई उन्हें खींच लाए। माइकल इसे मजाक समझकर हंसता है। लियोन गुस्से में किताब बंद करता है, मजाक नहीं है, एलेक्स को ढूंढ, पैसे वापस ला। दूसरी ओर एलेक्स गॉर्डन नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे सारे पैसे दे देता है। गॉर्डन कहता है, मुझे भी उस दूसरी दुनिया में जाना है। एलेक्स मना कर देता है, मैं नहीं चाहता तुम वहां खो जाओ, तुम पर भरोसा है, तुम्हारे साथ बिजनेस मजेदार है। उधर माइकल के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, क्यों ना इन शक्तिशाली लोगों की एक टीम बनाई जाए जो किसी भी कसीनो को लूट सके आसानी से। सबसे पहले वो मिलता है एरिक से, एक अमीर लड़का जो चीजों को दिमाग से हिला सकता है, लेकिन वो काम करना नहीं चाहता। फिर मिलता है टोनी, एक टैक्सी ड्राइवर जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सकता है। काफी मनाने के बाद दोनों टीम में शामिल होते हैं। और फिर आता है सबसे खतरनाक सदस्य, केविन, एक आदमी जो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है। जो दिखाए वही सच बन जाता है और इसी वजह से उसे अभी एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर कैद कर रखा गया है। डॉक्टर्स केविन की शक्तियों का इस्तेमाल मरीजों के डिप्रेशन मिटाने के लिए कर रहे थे, पर माइकल ने उसे समझाया, तू यहाँ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मैं तुझे अमीर बना सकता हूँ। केविन मान गया और जैसे ही वो भागने लगे, नर्स पीछे दौड़ी। एरिक ने अपनी ताकत से चीजें उड़ाकर मरीजों को आपस में भिड़ा दिया, जबकि टोनी ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल से एम्बुलेंस और गेट खोल दिया और चारों वहां से बड़ी सफाई से भाग निकले। अगले दिन असली प्रैक्टिस शुरू हुई। कसीनो में हर पावर कैसे काम करेगी। केविन हिप्नोटिज्म संभालेगा, टोनी कैमरों को और एरिक दूसरी दुनिया में जाकर अपने हाथों से डाइस हिलाएगा, जिससे असली दुनिया में डाइस खुद ब खुद हिलेंगे। केविन उस दूसरी दुनिया में बर्फ के बने एक इंसान को कंट्रोल करता और असल दुनिया में लोग उसके बस में आ जाते। टोनी के आसपास दूसरी दुनिया में बिजली का तूफान रहता। जिस भी डिवाइस को हैक करता, उसकी चिप उसी दुनिया में उसके सामने आ जाती। पहला टेस्ट लियोन के कसीनो में हुआ। शुरू में सब कुछ एकदम परफेक्ट, लेकिन फिर गड़बड़ शुरू। केविन ने गलती से एक कर्मचारी को कुछ सेकंड के लिए अंधा कर दिया। कर्मचारी घबरा गया
और एक हार चुका आदमी बंदूक निकाल लेता है। बंदूक देखते ही टोनी डर गया और कैमरों में शॉर्ट सर्किट कर दिया। माइकल ने दौड़कर क्लाइंट को रोका और माहौल शांत किया। उसे समझ आया बात करने का कोई सुरक्षित तरीका चाहिए, वरना ये टीम खुद ही फट जाएगी। अगले दिन माइकल एक फ्यूनरल में गया। लोग एक औरत वेरोनिका से मदद मांग रहे थे। अचानक काले कपड़ों में कुछ आदमी आए और वेरोनिका डर कर भाग गई। उसके गिराए हेडफोन्स माइकल ने उठा लिए। पुरानी बिल्डिंग में छुपी वेरोनिका के पास जाकर माइकल ने हेडफोन लौटा दिए और कहा, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। वेरोनिका ने साफ कहा, मुझे तुम्हारे प्लान में जरा भी दिलचस्पी नहीं। तभी एक आदमी उन्हें देख लेता है। माइकल वेरोनिका को भागने को कहता है और खुद उसे रोकने में लग जाता है। उधर एलेक्स के कहने पर गॉर्डन ने अपनी ट्रेनिंग शुरू की। एक माइंड कंट्रोलर ने गॉर्डन को दूसरी दुनिया में भेज दिया। अब उसके पास भी दूसरों के दिमाग को काबू करने की ताकत थी। उसका शरीर बेहोश था, लेकिन उसने एक पेंटर को मजबूर किया कि वो एक मशहूर पेंटिंग की कॉपी बनाए। फिर उसने म्यूजियम के एक कर्मचारी को कंट्रोल किया। नकली पेंटिंग को असली से बदल दो। जब असली पेंटिंग को दूसरी जगह भेजा जा रहा था, नकली पेंटिंग वैन में रखी थी और तभी गॉर्डन होश में आ गया। कंफ्यूज पेंटर से उसने थोड़े पैसों में असली पेंटिंग खरीद ली, जिसे उसने कंट्रोल किया था। उन्हें कुछ याद भी नहीं रहा। उधर माइकल ने वेरोनिका को अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। टीम से मिलवाते हुए उसने बताया, वेरोनिका दिमाग पढ़ सकती है और बिना बोले सोच को दूसरों तक पहुंचा सकती है, यानी कसीनो में वो सबकी वायरलेस कनेक्शन होगी। प्रैक्टिस के लिए माइकल ने उसे दूसरी दुनिया में भेजा, जो उसके लिए एक अजीब सा जंगल था। माइकल ने दिमाग में सोचा, एरिक शहर के सबसे बड़े घंटों को हिलाए। वेरोनिका ने ये सोच एरिक तक पहुंचाई और एरिक ने कर दिखाया। फिर माइकल ने चाहा कि दो लोग दौड़ते हुए मदद मांगे। वेरोनिका ने केविन तक पहुंचाया। केविन ने तुरंत उसे हकीकत बना दिया। माइकल ने सोचा, काश टोनी सारी लाइट्स में शॉर्ट सर्किट कर दे, और उसी पल बिजली कट गई और पंछी उड़ने लगे। अंत में माइकल ने सोचा, सबके दिमाग में डाल दो कि भूकंप आ रहा है। वेरोनिका ने पूरा इलाका दहशत में डाल दिया। लोग भागने लगे, बस माइकल की टीम वहीं रुकी रही। इसके बाद माइकल ने रेस्टोरेंट से ड्रिंक्स चुराए और प्लान बताया। सबको अपना भेस बदलकर कसीनो में घुसना होगा। हर मेंबर अलग समय पर आएगा। वेरोनिका उसकी मंगेतर बनकर आएगी। इसके लिए स्टाइलिंग और मेकअप जरूरी था, तो सब लोग खरीदारी करने निकले। 2 दिन बाद टीम कसीनो पहुंच चुकी थी। माइकल ने खेलना शुरू किया और वेरोनिका चुपचाप उसका दिमाग पढ़कर सारी जानकारी टीम तक भेजती रही। टोनी कसीनो के कैमरे संभाल रही थी। उधर एरिक माइकल के विरोधियों में खेल रहा था और जानबूझकर सबको हरवा रहा था, ताकि माइकल आसानी से जीत सके। कुछ ही देर में माइकल खूब पैसा जीत चुका था, तो वो और वेरोनिका दूसरे टेबल पर गए, जहां केविन डीलर को कंट्रोल कर रहा था। शुरुआत ठीक रही, लेकिन एरिक ने ज्यादा पी ली। बार बार हार कर वो भड़क गया और मशीनों को सीधे खुद कंट्रोल करके पैसा जीतने लगा। वो वेरोनिका की जगह माइकल से सीधे बात भी करने लगा। टोनी भी एक साथ कई मशीनों को कंट्रोल करने लगा और हर तरफ जैकपॉट फूटने लगे। इससे सिक्योरिटी को शक हो गया और उन्होंने एरिक और टोनी को पकड़ लिया। जब गार्ड्स उन्हें लिफ्ट तक लाए, टीम भी वही थी। केविन ने गार्ड्स को हिप्नोटाइज कर वापस भेज दिया। लिफ्ट में माइकल ने सबको डांट कर समझाया कि अगर पकड़े गए तो ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सबने वादा किया कि अब सिर्फ माइकल जैसा कहेगा वही करेंगे। फिर टीम आखिरी टेबल पर गई। माइकल ने अपने सारे पैसे एक ही दांव पर लगा दिए। केविन डीलर को कंट्रोल कर रहा था और एरिक डाइस को। प्लान बिल्कुल सही चला और माइकल ने एक ही बार में $1 मिलियन जीत लिए। इसके बाद सब बीच पर जाकर जश्न मनाने लगे। वेरोनिका दूर बैठी थी, तो माइकल उससे बात करने गया। कहने लगा कि अगर टीम साथ रहे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वेरोनिका ने मना कर दिया। दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उधर एलेक्स ने गॉर्डन से डिनर में कहा कि ट्रेनिंग रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि भरोसेमंद पार्टनर नहीं है। गॉर्डन ने जब माइकल का नाम लिया तो एलेक्स ने बताया कि उसने नई टीम बना ली है। ये सुनकर गॉर्डन नाराज हो गया और बोला कि उन्हें अब कदम उठाना होगा। अगली सुबह टीम कहीं जा रही थी, तभी 2 SUVs ने उनका पीछा किया और रास्ते में रोक लिया। विक्टर अपने आदमियों के साथ उतरा और सबको पकड़कर हाथ बांध दिए। माइकल ने पैसे देने की बात की, लेकिन विक्टर बोला कि उसे उनके पैसों से ज्यादा उनकी शक्तियों में दिलचस्पी है। क्योंकि माइकल के पास कोई शक्ति नहीं थी, उसे पहाड़ी के किनारे ले जाकर गोली मार दी गई और उसका शरीर नीचे गिरा दिया। ये देखकर बाकी सब डर गए और अपनी दूसरी दुनिया में छुप गए। उन्हें पता नहीं था कि ये सब एक चाल थी। माइकल जिंदा था और उसे गॉर्डन के पास ले जाया गया, जो असल में उसका पिता है। गॉर्डन ने माइकल के हाथ खोल दिए। माइकल सदमे में था। उसे समझ आया कि ये सारी चाल उसके अपने पिता ने चली थी। गॉर्डन ने कहा कि 10 साल से तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बचपन में हम दोनों एक खास दरवाजे का सपना देखते थे और अब मुझे पता है उस दुनिया में कैसे पहुंचना है। कुछ दिन बाद विक्टर के कसीनो में टोनी, केविन और एरिक को जबरदस्ती कर्मचारी बना दिया गया, ताकि क्लाइंट्स को हराया जा सके। एक दिन वे कमरे में लौटे तो बाथरूम में एक प्लम्बर काम करता दिखा, जो कोई और नहीं बल्कि माइकल था। उसने पूछा, वेरोनिका कहाँ है? टीम ने बताया कि विक्टर के लिए काम करने से मना करने के बाद वो कोमा में चली गई, क्योंकि माइकल की मौत देखने के बाद वो अपनी दूसरी दुनिया से बाहर ही नहीं आई। उस रात कसीनो में लाइट्स फ्लिकर हुई और पूरी टीम ने विक्टर को घेर कर कहा कि वे ये काम छोड़ रहे हैं। गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर एक स्टोर रूम में बंद कर दिया, लेकिन वहां तैनात नया गार्ड भी भेष बदलकर माइकल ही था। उसने सबको आजाद किया और भागने का प्लान बताया। केविन ने गार्ड को मजबूर किया कि वो अपने कार्ड से लॉक खोले, जबकि माइकल ने चाबी चुराकर एलिवेटर बेसमेंट में फंसा दिया। आगे लेजर लगे हुए थे।
माइकल टीम को लेजर संभालने में लगाकर खुद वेरोनिका को ढूंढने चला गया। उसने हिसाब लगाकर उसका रूम ढूंढ निकाला, मास्क पहना और गैस बम फेंक कर गार्ड को बेहोश किया। फिर उसने वेरोनिका को बचा लिया। उधर टोनी ने कुछ लेजर बंद कर दिए और इतनी जगह बन गई कि एरिक सावधानी से निकलकर तिजोरी तक जा सके। उसने अपनी शक्ति से तिजोरी खोलना शुरू किया। इसी दौरान अलार्म बज गया और गार्ड्स दौड़ पड़े, लेकिन लिफ्ट बंद थी और एक हिप्नोटाइज्ड कर्मचारी उन पर गोली चला रहा था। उसे गिराकर गार्ड्स कॉरिडोर में घुसे, पर तब तक एरिक तिजोरी खोल चुका था। टीम अंदर गई और दरवाजा बंद कर लिया। विक्टर ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि जैसे ही ये बाहर आए इन्हें मार दिया जाए। तभी माइकल बोला कि प्लान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वेरोनिका जाग नहीं जाती। टीम ने उसे रोका, कहा कि उस दुनिया में जाने पर तुम मर भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन माइकल फिर भी तैयार हो गया। अंत में केविन ने अपनी शक्ति से माइकल को हिप्नोटाइज किया और उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया। माइकल एक सफेद खाली दुनिया में पहुंचता है जहां उसकी जिंदगी के सारे पल, माँ की मौत, पुराने गलत काम, जेल, सब उसके सामने तैर रहे थे। तभी उसे वेरोनिका की आवाज सुनाई देती है जो उसे खुदगर्ज कह रही होती है। अचानक उसके सामने एक दरवाजा आता है और वो उसके पार चला जाता है। अब वो एक विशाल मैदान में था जहां चारों तरफ अनगिनत दरवाजे और अजीब सा जादुई आसमान था। तभी तेज तूफान उठा। माइकल छुपा, लेकिन तूफान उसे मारने ही वाला था कि उसने हाथ उठाया और पहली बार तूफान उसकी बात मान गया। एक इशारे में उसने पूरा तूफान रोक दिया। अब उसे यकीन था उसके अंदर भी कुछ ताकत है। वो जमीन पर बैठकर अपनी यादों में वेरोनिका को ढूंढने लगा। जमीन फटी और मैदान एक शहर में बदल गया। ऊंची इमारतों के बीच उसने वेरोनिका को देखा, लेकिन उसके चारों तरफ एक अदृश्य फोर्स फील्ड थी जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था। वेरोनिका उसकी आवाज तक नहीं सुन रही थी। माइकल ने दिमाग के जरिए बात पहुंचाने की कोशिश की। शहर टूटने लगा, सब मिट गया और दोनों बारिश के बीच एक खाली मैदान में आ गए। अब वेरोनिका उसकी आवाज सुन सकती थी, बट उसने कहा कि वो असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। वहाँ उसका कोई नहीं है। तब माइकल ने उन्हें पहली बार मिलने की याद भेजी, वो पल जो सिर्फ उनका था। वेरोनिका रो पड़ी। उसने माइकल का हाथ पकड़ा। दोनों एक बार फिर दरवाजों वाले मैदान में पहुंच गए। उन्होंने एक दूसरे को चूमा और वेरोनिका एक दरवाजे से वापस असली दुनिया में जाग गई। अब बारी माइकल की थी, लेकिन ये उसका पहला मौका था, इसलिए उसे अपना रास्ता खुद बनाना था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि गॉर्डन उसे बचपन से इस दूसरी दुनिया के बारे में सिखा रहा था। वो चाहता था कि दोनों बाप बेटा मिलकर इन दुनियाओं का इस्तेमाल कर दुनिया को लूटें। वर्तमान में माइकल एक दरवाजे से एलेक्स को आता देखता है और उसके पीछे चल पड़ता है। दुनिया बदलते बदलते फिर कसीनो बन जाती है। एलेक्स उसे समझाता है कि किसी के दिमाग में कैसे घुसा जाता है और यही माइकल को अपने प्लान का आखिरी हिस्सा समझ आता है। अचानक माइकल तिजोरी में जागता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो कहता है, हम पैसे लेकर निकल रहे हैं। टोनी लॉक खोल देता है, दरवाजा खुलता है और कॉरिडोर पूरी तरह खाली। असल में माइकल ने दूसरी दुनिया में विक्टर के दिमाग में घुसकर उसे यकीन दिला दिया था कि टीम तो बहुत पहले ही पैसे लेकर भाग चुकी है, इसलिए विक्टर अपने सारे गार्ड्स को बाहर ढूंढने भेज चुका था और यही वजह थी कि रास्ता बिल्कुल खाली मिला। इसके बाद टीम आसानी से पूरा पैसा लेकर वहां से भाग निकलती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।